प्लीज इस सारे को प्रोटेक्ट करना। मैं यहाँ पे आया था प्यार करने इस गैलेक्सी को और इस यूनिवर्स को जो फुल ऑफ एक्साइट। मोस्ट सैड डेथ इन ड्रैगन बॉल हिस्ट्री आई थिंक। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि मैरस और मोरो की लड़ाई होती है और क्योंकि मैरस अपनी एंजल एबिलिटीज को यूज करता है तो वो अरेज हो जाता है। और दोस्तों इस चैप्टर में हमें दिखने वाली है गोकू मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, हाँ सिल्वर हेयर वाली। डीबीएस मांगा चैप्टर नंबर 64 का नाम है सन गोकू गैलेक्टिक पेट्रोल ऑफिसर। गैलेक्टिक एजेंट बोलता है कि ऐसा लगता है कुछ हुआ है, हमने किसी को खो दिया। अर्थ की जमीन पर हवाएं चल रही हैं और जैको पूछता है कि क्या वाकई मैरस मर गया। गोकू कहता है कि मैंने मैरस से एक इम्पोर्टेंट लेसन सीखा। जैको कहता है ओ अच्छा, तो क्या था वो। गोकू कहता है कि मैं अकेला नहीं लड़ रहा। बीरस कहता है कि चलो अब देखते हैं कि गोकू क्या उखाड़ता है। विस कहता है कि वो करीब है, लेकिन क्या गोकू अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाएगा। गोकू कहता है कि पहले मुझे विजिटा ने बचाया, फिर डेंडे ने, और आखिर में मेरी वजह से मैरस को अपनी जान देनी पड़ी। जैको कहता है ओह, तो एजेंट मैरस वाकई मर गया है। गोकू कहता है कि लेकिन उसने ये मेरे लिए नहीं किया, उसने ये यूनिवर्स के लिए किया। और हमें दिखता है कि गोकू की बॉडी से कुछ स्मोक टाइप चीज निकल रही है। गोकू एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि एजेंट जैको, क्या मैं तुमसे एक चीज पूछूं, तुमने गैलेक्टिक पेट्रोल क्यों ज्वाइन की। जैको कहता है कि ये किस टाइप का सवाल है और ये टाइम है ये सवाल करने का। गोकू कहता है कि कम ऑन, मुझे बताओ। और फिर जैको चीखता है कि गैलेक्सी में पीस रखने के लिए। और हाँ, गैलेक्टिक पेट्रोल का यूनिफॉर्म भी काफी ऑसम है। गोकू कहता है राइट, मैरस भी सेम तरीके से फील करता था। और क्योंकि अभी मैं गैलेक्टिक पेट्रोल का एजेंट हूं तो मेरी ड्यूटी है इस यूनिवर्स को बचाना। मैं ऐसे ही मोरो को नहीं जाने दे सकता। तभी मोरो सामने से उड़ता है जिसने अपने सर पे हाथ रखा है। वो कहता है कि भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी अजीब सी टेक्निक्स। बेसिकली ये मैरस के लिए है। गोकू कहता है कि जैको तुम पीछे रहो। मोरो गोकू के पास आता है और कहता है कि मैरस कहाँ पे भाग गया। गोकू कहता है कि वो अब नहीं रहा, इसका मतलब कि तुम्हें हराने की ड्यूटी अब मेरी है। मोरो कहता है कि तुम्हारी, क्या बकवास कर रहे हो। गोकू कहता है कि बेशक मैरस चला गया है लेकिन वो मेरे अंदर जिंदा है। और गोकू पावर अप करता है। जैको और मोरो ये देखते हैं, शॉक वेव्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। गोकू की आंखें बंद हैं और जमीन हिल रही है। दूर बैठे गुहान और पिकलो भी ये देखते हैं। पिकलो कहता है कि देखो ये कौन है। गुहान कहता है कि ये डैड हैं और वो फाइनली रेडी हैं। बीरस कहता है कि लगता है ये सही डायरेक्शन में जा रहा है। विस कहता है हाँ, हम विटनेस करने जा रहे हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट परफेक्टेड। और हमें दिखता है कि सारी शॉक वेव्स रुक गई हैं। दूर गोकू खड़ा है और मोरो जब इसे देखता है तो मोरो की शक्ल देखने वाली है, उसकी आंखें फट जाती हैं। पिकलो कहता है कि जमीन रुक गई, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, कितनी खामोशी है। गुहान कहता है कि लगता है जैसे वो तूफान कभी आए ही नहीं थे। और हमें दिखता है गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट परफेक्टेड। हमें दिखता है कि मोरो के 4 चांद उड़ गए हैं। वो कहता है कि अब ये कौन सी फॉर्म है। गोकू मोरो की तरफ चलते हुए आता है और मोरो डरता ही चला जाता है और पीछे को गिरने लगता है। मोरो रुकता है, सोचता है और फ्रस्ट्रेट होता है। और मोरो नर्वसनेस में अपना एक अटैक तैयार करता है और चीखता है कि पीछे रहो। तभी गोकू अनबिलीवेबल स्पीड से आता है और मोरो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब से तुम अर्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मोरो किक मारता है लेकिन गोकू डॉज करता है। मोरो अपना पंच खींचता है और गोकू की तरफ मारता है, जिसे गोकू 2 फिंगर से डॉज कर लेता है और बहुत ही जेंटली, बहुत ही प्यार से मोरो को दूर फेंक देता है। मोरो बहुत दूर जाके गिरता है और बैठता है और कहता है कि कैसे, ये तुमने कैसे किया। मोरो दोबारा से बहुत गुस्से में गोकू की तरफ आता है और पंच करता है, जिसे गोकू आराम से डॉज करता है। मोरो अपनी पूरी ताकत और पूरी स्पीड से पंचेस मारता है, जिसे गोकू बहुत ही इजीली रोकता है। मोरो पंचेस मारता रहता है और गोकू सिर्फ अपना एक हाथ यूज करके उसे रोकता रहता है। मोरो को गुस्सा चढ़ता है और फिर वो एक किक मारता है और फिर बहुत सारी किक्स मारता है कि शायद किक ही लग जाए, लेकिन सारी की सारी डॉज हो जाती हैं। बीरस कहता है कि फाइट के दौरान वो अपने मूव्स को और ज्यादा बेहतर बना रहा है, जिस पे विस एग्री करता है।
मोरो अपने पूरे जोर से गोकू को हिट करने की ट्राई करता है, लेकिन गोकू गायब होके मोरो के काफी पीछे आ जाता है। मोरो पीछे को मुड़ता है और कहता है कि तुम इसे डॉज कैसे कर रहे हो। गोकू कहता है कि मैं कुछ सोच नहीं रहा। मोरो कहता है क्या? गोकू कहता है कि मेरी बॉडी खुद ही डिसाइड कर रही है और खुद ही डॉज कर रही है, और यही वजह है कि तुम्हारे अटैक्स मुझे नहीं लग रहे। मोरो कहता है कि खुद कर रही है, क्या बकवास कर रहे हो। और मोरो अपने फुल पोटेंशियल पे पावर अप करता है। पिक्कोलो ये देख के कहता है कि अब मोरो भी फुल पावर पे लड़ेगा। हमें दिखता है कि मोरो की स्क्रीन से बहुत बड़ी बड़ी वेव्स निकलती हैं। तभी गोकू कुछ हैंड साइंस बनाता है और मोरो उसकी तरफ आता है। मोरो अपनी फुल पावर से गोकू की तरफ आ रहा है और उसे हिट करने लगा है, लेकिन तभी गोकू उसका कंट्रोल ले लेता है। मोरो जो अपनी फुल पावर पे था, उसका कंट्रोल गोकू ने बिना उसे टच किए ले लिया। गोकू उसे हवा में उठाता है। जैको, बीरस और विस ये देखते हैं। तभी गोकू जमीन की तरफ झुकता है और पंच बना के स्क्रीम करता है और जमीन से जंप करता है। अगले फ्रेम में हमें दिखता है कि गोकू ने एक जबरदस्त पंच दे मारा है मोरो के पेट में। इस पंच की इंटेंसिटी जानना चाहते हो? जैको तो उड़ ही जाता है, लेकिन बीरस और विस तक की आंखें बंद हो जाती हैं। इस पंच की वजह से बहुत बड़ी बड़ी वेव्स निकलती हैं। ये वेव्स पिक्कोलो, गोहान और डेंडे की प्लेस तक ही नहीं, बल्कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचती हैं। और मोरो की शक्ल देखने वाली होती है और मोरो काफी ऊपर को उड़ जाता है। बीरस कहता है कि परफेक्टली डन। विस कहता है कि आपके मुंह से किसी की तारीफ सुनना काफी रेयर है। बीरस कहता है तारीफ क्या, ये तो जरूरी था। और जैसे गोकू फाइट कर रहा है, लगता है कोई गॉड है। गोकू को इन दोनों की आवाज सुनाई देती है और वो पीछे को मुड़ के कहता है कि बीरस और विस, आप लोग यहाँ पे हो। बीरस कहता है कि गोकू रुको ना, इसे खत्म कर दो ताकि हम जाके कुछ खा सके। और अब जाके मोरो पीछे गिरता है और हमें दिखता है कि मोरो की हालत काफी बुरी है। गोकू कहता है कि अब तुम्हें पता चला कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। मोरो स्ट्रगल करके और काफी मुश्किल से खड़ा होता है, लेकिन पेन का लेवल इतना ज्यादा है कि वो दोबारा से गिर जाता है। गोकू कहता है कि क्या अब तुम अंडरस्टैंड कर रहे हो कि जिन्हें तुम मारते थे वो कैसा फील करते थे? मोरो कहता है कि खामोश रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लेक्चर देने की? तुम क्या समझ रहे हो कि तुम कोई गॉड हो? और फिर मोरो कहता है कि जान लो कि मैं किसी डिवाइन पावर से भी नहीं डरता। मैं हूँ मोरो, कंज्यूमर ऑफ वर्ल्ड्स, गॉड्स और दिस क्रिएशन, और मैं इस गैलेक्सी की सुप्रीम लाइफ फॉर्म हूँ। और फिर मोरो स्क्रीम करता है और अर्थ से बहुत बड़ी बड़ी एनर्जी की वेव्स निकलती हैं। मोरो स्माइल करता है और कहता है कि ये प्लेनेट जिंदा रहेगा या मर जाएगा, ये मेरे हाथ में है। और मोरो जमीन में घुस जाता है और सीधा निकलता है गोकू के पीछे से। अभी तक तो मोरो काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन फिर एक जबरदस्त किक पड़ती है मोरो को। मोरो पीछे जाता है और अपनी ही अर्थ की निकाली हुई एनर्जी के झांसे में आ जाता है और फिर मोरो आके जमीन पे गिर पड़ता है। गोकू कहता है कि मोरो तुम खत्म हो और अर्थ तुम्हारे लिए अब कोई खिलौना नहीं रहा। मोरो कहता है कि तुम अर्थ की काफी ज्यादा फिक्र करते हो, तो मेरा नेक्स्ट मूव होगा इसी की एनर्जी को कंज्यूम करना। और मोरो ये कहता ही है कि उसके पेट में एक जबरदस्त किक आके पड़ती है। मोरो काफी ज्यादा पीछे जाता है और जाके एक रॉक में बजता है और अपने ऊपर गिरते हुए रॉक को भी नहीं रोक पाता। मोरो के ऊपर रॉक पड़ा है और मोरो की आवाज आती है, मुझे बचाओ। जैको कहता है इसने क्या कहा? हेल्प मी। मोरो की आवाज आती है, प्लीज मुझे ना मारो। गोकू जैको की तरफ मुड़ता है और कहता है कि इसे ये सजा मिली थी कि इसे मार दिया जाए, राइट? गोकू कहता है हाँ, इतना सा काम कर दो ना प्लीज। गोकू अपनी जर्सी पे हाथ डालता है और कहता है कि इस केस में, और अपनी जर्सी फाड़ देता है और कहता है कि अब आगे से मैं इसे एज अ अर्थलिंक लड़ूंगा। मतलब उसने गैलेक्टिक पेट्रोल को लेफ्ट कर दिया, अब वो एज अ अर्थलिंक लड़ेगा। विस कहता है कि उसने गैलेक्टिक पेट्रोल को छोड़ दिया। बीरस कहता है कि मुझे कुछ बुरी फीलिंग आ रही है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। वेल, चैप्टर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर ये सीरीज अच्छी लगती है तो अपने एक ना एक दोस्त के साथ तो जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।